सो हेलो गाइस। सो ये टॉपिक जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसका ही एक कंटिन्यूस पार्ट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंट मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने स्ट्रेटजीज और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और उनका फेथ, उस स्टूडेंट का फेथ उनके ऊपर बढ़ता है, उनका एक्सपेक्टेशंस बढ़ता है उनके ऊपर, उन कोचिंग के ऊपर, उन स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का। बट जब वो अपने एक्सपेक्टेशन लेवल से नहीं हो पाता है तब डिफरेंट ट्रेजेडीज होती है सोसाइटी में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर तुम एक एस्पिरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो और इसमें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हो तो गाली मत देना आगे यहाँ, ठीक है। ये मैं सब इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। देखो यार, व्हाट इज प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा मतलब टू इन्फ्लुएंस समवन टू डू व्हाट दे वांट। डू यू अंडरस्टैंड? राइट? मीन्स आई इन्फ्लुएंस यू टू डू, you will do all the things that I want. This is called influencing. So कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जिस साल के भी जितने भी टॉपर्स निकलते हैं उन सब टॉपर्स को अपने होल्डिंग में लगा देते हैं और सब लोगों को ये लगता है कि ये टॉपर तो इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के ही उसने ये एग्जाम को क्रैक किया। तो उनका प्राइम टारगेट होता है स्टूडेंट, नहीं उनके पेरेंट्स, जो अपने चिल्ड्रन के लिए बेस्ट चाहते हैं। तो वो जाके उस कोचिंग में एनरोल कराते हैं अपने बच्चों को। एक रैंक होल्डर जो कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा भी नहीं होगा, उसके थ्रू वो लाखों लोगों को एनरोल कराते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। और वो जो टॉपर होता है वो किसी एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है, ठीक है, तो वो तो उसका प्रमोशन करेंगे ही। बट आप देखोगे कि ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि हर एक टॉपर आपको हर एक मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट के होल्डिंग में दिखेगा। वो कहेंगे कि इसने डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल किया था, कि इसने, ये नहीं कहेंगे कि ये फुल कोर्स का स्टूडेंट था, नहीं, इसने डिस्टेंट लर्निंग कोर्स में एनरोल किया था। व्हाट इज डिस्टेंट लर्निंग कोर्स? डिस्टेंट लर्निंग कोर्स से पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता, ठीक है। ये बस एक स्ट्रेटेजी है ऑडियंस के लिए। डिफरेंट पॉडकास्ट करेंगे, समझ रहे हो? डिफरेंट पॉडकास्ट करेंगे उन टॉपर को लेके, जो कि अपलोड करेंगे तो लोग देखेंगे और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फोकस जाएगा उनका, ठीक है। ये है उनकी स्ट्रेटजीज टू गेन स्टूडेंट्स। ये सबके साथ होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, लोग मुझे बोलेंगे कि यार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो इतने टॉपर निकले हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते? ठीक है, देखो, मतलब 5 टॉपर निकले, ठीक है। लेट्स सपोज एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं नाम एलन है, एलन आकाश जो भी है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है, उसके बहुत सारे इंडिया भर के ब्रांचेस है, ओके, इंडिया भर के ब्रांचेस। लेट्स सपोज उसका एक बिल्डिंग ले लेते हैं जो मेरे टाउन में है, लेट्स सपोज एक बिल्डिंग, वहां पे लेट्स सपोज कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, अनुमान लगाओ, 10-15 हजार, 10,000 तो पढ़ते ही होंगे ना। बड़े कोचिंग में ले लो आप, कोई बड़ा सिटी ले लो, 10,000 तो पढ़ते होंगे ना। एक एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक बिल्डिंग की, ठीक है। और वहां पे डिफरेंट बैचेस होते हैं, तो ले सब 10,000 पढ़ते हैं। उस बिल्डिंग में उन 10,000 में से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 100 का, ले सपोज 100 का भी होता है, ठीक है, 100 का हो गया, उन्होंने नहीं होता होगा 100 का, ठीक है। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कितने सीट्स है इंडिया में, गवर्नमेंट सीट 30,000 हो गए, हार्डली 30,000 होंगे ना। बच्चे कितने 20 लाख दे रहे हैं ना, तो 30,000 में से सब बच्चे तो इन कोचिंग में नहीं पढ़े होंगे। मैंने तो नहीं पढ़ा था, सब तो नहीं पढ़े होंगे ना। तो कितने हो जाएंगे? एक बिल्डिंग से कितना होगा? 100 हो गए, 100 बच्चे लेट्स क्वालिफाई हो, इतना भी नहीं हो जाएंगे। कितना रेशियो हुआ? 10,000 में से 100 हुआ।
और मेरे एक लोकल कोचिंग जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ से 100 बच्चों में से 6-7-10 बच्चों का हो गया, वहाँ तो 10% सिलेक्शन रेशियो है। तो वो तो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो ना इसमें। तो ये बस एक ऑडियंस गेनिंग ट्रिक्स है, समझ रहे हो। आप ले लो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। उनके मॉड्यूल्स जो वो प्रमोट करते हैं थ्रू द कोचिंग, थ्रू द टॉपर्स, वो बोलते हैं कि, और थ्रू द टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज मैंने दिया, इसमें तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो उस डीमोटिवेट को तुम कैसे टैकल करोगे नेक्स्ट कोचिंग, नेक्स्ट एग्जाम में ज़्यादा मार्क लाके? वो कैसे लाओगे? जब तुम उनके मॉड्यूल पढ़ोगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उनके मॉड्यूल से ही आते हैं। हाउ टू प्रमोट देयर मॉड्यूल्स। बट नीट में नहीं होगा, नीट में एनसीईआरटी से आएगा, वो मॉड्यूल से नहीं आएगा। तुम लोग मॉड्यूल पढ़ोगे, दिन रात मेहनत करी मॉड्यूल में, पकड़ बनाया, टेस्ट सीरीज में अच्छा लगा कोचिंग के, नीट में गए ब्लैंक, इजी क्वेश्चन में ब्लैंक। क्योंकि लोग आएंगे बोलेंगे कि टॉपर भी तो ये पढ़ते हैं ना। एक बात याद रखो, टॉपर के हैंड में एनसीईआरटी रटी हुई होती है, फिंगर टिप्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन होती है उनकी, और वो लोग उसके बाद मॉड्यूल पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन लोगों के लिए एनसीईआरटी कुछ नहीं, उनका दिमाग अच्छा होता है, फैक्ट बता रहा हूं मैं। बट तुम लोग एनसीईआरटी ना पढ़ के इस पे फोकस करोगे तो एंड में ना ये होगा ना एनसीईआरटी होगा। तो फर्स्ट एनसीईआरटी पे ध्यान दो, क्योंकि यार ये उनका स्ट्रेटेजी है अपने मॉड्यूल को प्रमोट करना, ठीक है। बिलीव मी, जब मैं देता था ना, मैं एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के इनमें से ही एक टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व था। मेरे बायोलॉजी में 250 मार्क आते थे, 250 नंबर हर एक टेस्ट में। भाई मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था, यहाँ, ठीक है, यहाँ। नीट में मेरे 345 थे बायोलॉजी में। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि एनसीईआरटी इज द की, वो मैंने हटा दिया सब कुछ। सो यार देखो, इन सब चीजों में, इनके ट्रैप में पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो इंस्टीट्यूट में मैं रोल, मतलब अपने आप को एडमिशन करने वाला हूं, क्या ये सही है मेरे लिए? अगर सही है देन गो फॉर इट। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है, देन डोंट गो फॉर इट। क्योंकि यार लाखों चार्ज करेंगे वो, और एंड में रिजल्ट नहीं आया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी होती है वो, कि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया। क्योंकि वहां से तो टॉपर निकल रहे हैं ना, आपके नहीं हो रहा तो आपकी गलती हो गई एंड में। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सो ये वीडियो को मैं चाहूंगा कि यार एक कमेंट करना इसके बारे में, जो भी तुम्हें लगे एक जेन्युइन कमेंट करो और एक शेयर करो। मैं तो कहूंगा अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि ये कितना ही एक कोचिंग से ये बिजनेस बनता जा रहा है, और आप उन सबके प्लान्स में ट्रैप हो रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक शेयर कर देना बस। थैंक यू।